सरहद पर चलेगा, आम आदमी कहाँ गया? आने वाले समय में आवाम तरक्की होगी। लाइव टाइम्स टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं राजीव चौहान और इस समय मौजूद हैं विधानसभा, यानी कि आज 10 तारीख है और 4 दिन की बैठक यानी कि मानसून सत्र, इस प्रदेश सरकार का, जयराम सरकार का जो लास्ट सत्र है, मानसून सत्र है, इसमें क्या विशेष रहने वाला है, क्या यहाँ पर रहेंगे, कौन कौन से जो मुद्दे हैं इस विधानसभा के सदन के अंदर गूंजेंगे, ये पूरी जानकारी अगले 4 दिन तक हम आपको देते रहेंगे। तो आज पहला दिन है और पहले दिन की जो व्यवस्था और जिस तरह से ठीक 11 बजे जो है विधानसभा का सत्र शुरू हो जाएगा। मानसून सत्र की अगर बात करें तो 13वीं विधानसभा का 15वां ये सत्र है। आपको बता दें, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, और इस सरकार का, इस मौजूदा सरकार का ये आखिरी सत्र है। तो अभी ठीक 11 बजे यहाँ पर विधानसभा शुरू होगी और मंत्री और विधायकों का आना अब शुरू हो चुका है। सुरक्षा की व्यवस्था की अगर बात करें तो इस समय हम विधानसभा के गेट नंबर 3 के सामने हैं और यहाँ पर जवान यहाँ पर मौजूद हैं। पूरी एहतियात यहाँ पर बरती जा रही है। तो सभी जितने हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं उन सभी का स्वागत है लाइव टाइम्स टीवी में, और अगले 4 दिनों तक हम आपको जानकारी देंगे विधानसभा में क्या विशेष रहने वाला है। तो विधायकों का यहाँ पर शुरू है और जिस तरह से लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, तो अनिरुद्ध जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, कुसुमटी विधानसभा के विधायक जी। अनिरुद्ध जी, लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है और हम आपसे जानना चाहेंगे सर, 4 दिन का सत्र किस तरह से आप देखते हैं और सरकार के 4 से? देखिए, सरकार जो है पिछले, ये आखिरी सत्र है, मानसून सत्र है। सरकार जो है बिल्कुल विफल हुई है। महंगाई के मामले में, महंगाई कम करने के लिए बात करी थी, बेरोजगारी की बात करी थी, बिल्कुल विफल हुई है। और मैं समझता हूँ आज जो है हम लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के खिलाफ लाने जा रहे हैं और जनता इसका जवाब जो है सरकार को, जो झूठे वादे इन्होंने किए थे, आने वाले चुनाव में 2 महीने बाद देगी। तो 4 दिन आपको लगता नहीं कि सरकार ने ये जो 4 दिन सिर्फ रखे हैं, क्योंकि मानसून सत्र आखिरी सत्र है, कहीं ना कहीं जो बैठकें पहले भी कम थी, अभी भी यहाँ पर बैठकें कम हुई हैं, तो क्या लगता है सरकार भाग रही है अपने? देखिए, भाजपा सरकार जो है, जयराम सरकार, आलोचना जो है वो सुन ही नहीं सकती अपनी, इसलिए पहले भी इन्होंने जो सत्र हैं और सत्र भी जो है, जो फिक्स डेज होते हैं पूरे साल के, इतने दिन विधानसभा चलेगी, पहले भी कट शॉर्ट किए और अभी भी जो है केवल मात्र 4 दिन का रखा है। मेन अपने जो प्रस्ताव हैं वो ये लोग पास करना चाह रहे हैं, बाकी तो टाइम पास ही कर रहे हैं। ठीक है अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। तो काफ़ी सारे मुद्दे हैं यहाँ पर, बेरोजगारी से जुड़े जो मुद्दे हैं, महंगाई से जुड़े जो मुद्दे हैं, वो यहाँ पर गूंजेंगे। हालांकि बैठकें कम है, 4 दिन है, पर कोशिश है विपक्ष की हमेशा कोशिश रहेगी कि वो सत्ता पक्ष को घेरने की यहाँ पर बात करेगी। क्यों? जिस तरह से कहा कि मुद्दे काफ़ी सारे हैं, बागवान केस से जुड़े जो मुद्दे हैं यहाँ पर, बेरोजगारी से जुड़े जो मुद्दे हैं, कर्मचारी जो है अभी सड़कों पर है, उनके साथ जुड़े जो मुद्दे हैं। पर सरकार का ये भी दावा है, कि उन्होंने इतने टाइम पे जो है लोगों के साथ विकास यहाँ पर किया है, प्रदेश में विकास यहाँ पर किया है, और इसी विकास के दम पर और इन्हीं योजनाओं के दम पर मिशन रिपीट भाजपा करेगी। पर कांग्रेस का ये दावा है कि इस बार जो है मिशन रिपीट का जो सपना है भाजपा का, वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुद्दे काफ़ी सारे हैं, लोग परेशान हैं। इस तरह का जो आरोप है वो कांग्रेस का आरोप है। तो आज विधानसभा का मानसून सत्र का आज पहला दिन है और इस सरकार का, यानी कि कह सकते हैं भाजपा सरकार का आखिरी मानसून सत्र है। तो विधायकों का आना यहाँ पर शुरू है और मुद्दे आपको बता दें 367 है यहाँ पर प्रेषण रखे गए हैं, जिसमें ऑनलाइन भी प्रेषण यहाँ पर रखे गए हैं और ऑफलाइन भी यहाँ पर प्रेषण यहाँ पर आए हैं। और मुद्दे क्या होंगे? विकास से जुड़े हुए मुद्दे, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़े जो मुद्दे यहाँ पर रखे जाते हैं, कौन से काम रह गए हैं, कौन से काम हो गए हैं, उसका पूरा ब्यौरा विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर होगा। पर जो हम सबसे पहले हम ये कहते हैं कि अब विपक्ष का किस तरह से तेवर रहेंगे, विपक्ष किस तेवर में सदन के अंदर दाखिल होगी, क्या क्या, जिस तरह से पहले के अगर हंगामे की अगर बात करें तो इसी तरह से क्या हंगामा इस 4 दिनों में मानसून सत्र में यहाँ पर होंगे, तो ये देखने वाली बात होगी।
सर 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 सिंगरा साहब 2 मिनट तो माकपा नेता राकेश सिंह हमारे साथ मौजूद है और इनके हमेशा बुलंद आवाज रहती है। पर आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाएंगे कि आज काली पट्टी इन्होंने पहनी है, उसके बारे में जानेंगे क्योंकि मुद्दे तो ये हमेशा उठाते हैं, चाहे सड़कों पे चाहे सदन के अंदर। राकेश सिंह जी, आपकी आवाज़ हमेशा बुलंद रहती है, चाहे सड़कों पे चाहे सदन में। पर आज आप पहला दिन है, मानसून सत्र का पहला दिन, और काली पट्टी आपने पहन दी। देखिए, काली पट्टी अपने आप में संकेत है कि जो अपेक्षाएं जो लोगों की सरकार से एक्सपेक्टेशंस थी उसके प्रति खरी नहीं उतर पाई। काली पट्टी का क्या है वो तो आपने देख लिया। पिछले 3 महीनों का आप रिकॉर्ड उठा के देखें कि कोई ऐसा हिस्सा समाज का नहीं है जिसने अपना विरोध प्रकट नहीं किया है। ये काली पट्टी उसकी प्रतीक है ये कि जो आज लोगों के अंदर पीड़ा बढ़ रही है। मेरी जिम्मेदारी एक विपक्ष के सदस्य होने की नाते जो है, जो दूसरा पहलू होता है जो लोगों की पीड़ा का होता है, उसको मुझे उजागर करना है। सरकार का काम है अपनी नीतियों को डिफेंड करना, मेरा काम है उस नीतियों के अंदर जो कमजोरी है, जो धरती के स्तर पर जो पीड़ा लोगों की बढ़ रही है, चाहे जो न्यू पेंशन स्कीम वाला है, चाहे वो जो आपका राइडर वाला है, चाहे आपका आउटसोर्स वाला है, चाहे आपका जो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो पूरा काम करता है लेकिन उसको वेतन नहीं मिलता है, चाहे आपका बागवान है जो आज पीड़ा के दौर से गुजर रहा है, उसकी फसल का दाम नहीं मिल पा रहा है, उसकी मंडियों में पिटाई हो रही है और जो पिछले वर्ष का अनुदान था उसको मिल नहीं रहा है, चाहे सेब की खेती कर रहा हो या अन्य कोई खेती कर रहा है, उसके प्रश्न को उठाना है। जो दलित है, गरीब है, पीड़ित है, जिसका मकान आज टूट गया है, ये जो प्राकृतिक आपदा है, उसकी बात को उठाना है। और मेरा मानना है कि पूरी व्यवस्था उसको न्याय नहीं कर पा रही है, तो काली पट्टी नहीं पहनूंगा तो क्या पहनना है मुझे अपनी जिम्मेवारी निभानी है और मैं जिम्मेवारी तब निभा पाऊंगा जब जो बाहर उठ रही आवाज है उसके साथ में अपनी आवाज को मिलाऊंगा। आज बहुत लोगों को पता नहीं है, जो दोपहर का भोजन बनाने वाला है उसको वेतन नहीं मिला है 3-3, 4-4 महीने से। पानी खोलने वाला है वो आउटसोर्स में उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। आपकी आशा वर्कर है जो बहुत काम करती रही है कोरोना के समय में भी, जो उसने किया है, क्या मिलता है उसको? आपने जो नकाले कर्मचारी 108 और 102 के हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आपको कम से कम ये आपको 18,000 रुपया उसको देना है, लेकिन आप ना देकर नई कंपनी ले आई, लेकिन उसको वापस नहीं रखा। 12 साल की सेवा उन्होंने दी है, क्या उसकी पीड़ा नहीं है? क्या उसका परिवार नहीं है? तो अगर मैं काली पट्टी नहीं पहनूंगा तो क्या करूंगा? मुझे तो हर पीड़ित की आवाज को उठाना है। सरकार माने ना माने, मेरा प्रयत्न होगा कि सरकार की दिशा को मैं तब्दील करूं। आप जानते हैं कि अभी एरियर के प्रश्न को लेकर सरकार ने कोई निर्णय लिया नहीं है। बहुत सी जो आपकी विसंगतियां रह गई थी, जब आप पिछला पे कमीशन किया वो प्रश्न सेटल नहीं किया, कौन उठाएगा उनकी बात? मुझे उठानी है और बिना डर से उठानी है, और जो नियम है विधानसभा के उसके अंदर मुझे उठानी है। अगर सरकार और सरकार का तंत्र या विधानसभा के माननीय स्पीकर महोदय उन नियमों के अंदर अनुमति नहीं देंगे तो मुझे वहां भी विरोध प्रकट करना है, ऐसा मेरा मानना है। और इसलिए मुझे गरीब की आवाज रखनी है, उसलिए काली पट्टी मैंने रखी है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने का। तो ये काली पट्टी है, इनका कहना है कि पीड़ा है उस व्यक्ति की जो आज अपने इंसाफ के लिए, अपने हक के लिए सड़कों पर है। तो इनका ये कहना है कि सड़कों पे तो आवाज उठाते रहे हैं, पर सदन के अंदर भी अगर इन्हें अनुमति यहाँ पर मिलेगी तो ये पूरी बात यहाँ पर रखेंगे। अगर फिर भी अनुमति नहीं मिलेगी तो उसका विरोध होगा, पूरी तरह से होगा, क्योंकि उनका कहना है कि चाहे वो दलित है, चाहे गरीब है, चाहे आम लोग हैं, उनके हक के लिए हमेशा राकेश सिंह सामने आते हैं। इसी तरह से उन्होंने कहा है, तो उन्होंने कहा कि काली पट्टी संकेत है उन लोगों का जो इस समय अपने हक के लिए सड़कों पर है।
तो पहले दिन ही आप देख सकते हैं विपक्ष के कड़े तेवर दिख रहे हैं। सरकार को पूरी तरह से घेरने की कोशिश हो रही है। अब जवाब सरकार देगी। अब किस तरह से जवाब देगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कह दिया है कि विपक्ष सवाल पूछे उसका जवाब सुनने के लिए भी पूरी तरह से वो तैयार है। तो ये संकेत है दोनों के अब हंगामा हो चुका है। अशोका उद्गार से आज की शुरुआत यहाँ पर होगी विधानसभा सत्र की। उसके बाद किस तरह से कड़े तेवर विपक्ष के हमें देखने को मिलेंगे। तो ये रही सदन के अंदर की बात। और सदन के बाहर की बात करें, विधानसभा की गेट के बाहर की बात करें, तो जल रक्षक की अगर बात करें वो भी सड़कों पर है। एनपीएस के जो लोग हैं, कर्मचारी है, वो भी सड़कों पर है। छात्र संगठन वो भी सड़कों पर है, अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और ऐलान किया था कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानेगी तो विधानसभा का घेराव यहाँ पर करेंगे। तो घेराव भी यहाँ पर होंगे, धरने प्रदर्शन भी यहाँ पे होंगे। विपक्ष अपने कड़ा तेवर यहाँ पर सदन के अंदर रखेगा और सदन के बाहर की जो तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। और फिलहाल आज पहला दिन है और पहले दिन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मानसून सत्र। और इस सरकार का अगर बात करें, मौजूदा सरकार जयराम सरकार का ये आखिरी सत्र है मानसून सत्र। 4 बैठकें कुल होगी इसमें। आपको बता दें आज से इनकी 10 से लेकर 13 तक ये सेशन चलने वाला है। तमाम सारे जो मुद्दे हैं यहाँ पर रहेंगे। तो तमाम सारी चीज़ें आपको बता दें। उससे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ मौजूद है, काली पट्टी इन्होंने भी यहाँ पर पहनी है। सर, काली पट्टी बांधकर किस बात का आप विरोध कर रहे हैं सर? नहीं, काली पट्टी हमने जो है वो एक विरोध के रूप में जो है बांधी है और हम सदन में भी जो है काली पट्टी पहन के जाएंगे। और ये इस बात का प्रतीक है कि हिमाचल प्रदेश का चाहे कोई वर्ग है, चाहे किसान है, बागवान है, कर्मचारी है, मजदूर है, वो आज इस सरकार से परेशान है और हताश है। और जो उम्मीदें सरकार से हर वर्ग ने लगाई थी वो विफल रही है। आज इस सरकार को लगभग 4.25 साल का कार्यकाल हो चुका है, मगर हर जगह आप देख सकते हैं कि हड़ताल हैं, धरने हैं, प्रदर्शन है और हर वर्ग जो है इस सरकार से परेशान है। हमने काली पट्टी लगा करके एक मार्क ऑफ प्रोटेस्ट, जिनमें पीसफुल मैनर सदन के अंदर जो है पीसफुल मैनर में हम एक प्रोटेस्ट दर्ज कर रहे हैं सरकार की। और सरकार सदन के अंदर जो है हम बहुत सारे इश्यूज़ को उठाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई, हमारी बात नहीं सुनी गई, तो हम अगला जो एक्शन है, वे ऑफ एक्शन है अगला, उसको मिलेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि सिर्फ 4 बैठकें हैं, मानसून सत्र है और इस सरकार का आखिरी सत्र है, आपको क्या लगता है कि कम नहीं है? पहले भी बैठकें काफ़ी सारी कम हुई यहाँ पर हुई। नहीं, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि इस सरकार ने पिछले 5 साल में विधानसभा की एक वित्तीय वर्ष में 35 सिटिंग्स होनी चाहिए। पिछली 5 सालों में ये जो है मैंडेटरी है 35 सीटिंग, ये सरकार ने पूरी नहीं की। इस बार अभी तक केवल 15 सीटिंग की है बजट सेशन में, 4 सीटिंग ये है। 35 में से सिर्फ 19 सीटिंग की है। इसका मतलब ये है कि सरकार जो है विपक्ष के आगे भागती है। सरकार जो है विपक्ष के जवाब को देने से डरती है और विपक्ष का सामना जो है वो सरकार नहीं करना चाहती है। अगर सरकार में दम है और सरकार ने अपनी कार्यप्रणाली इनकी ठीक होती तो सदन की कार्रवाई को ये नियमित रूप से पिछले 5 सालों में 35 दिन चलने देते, मगर सरकार भागती है, डरती है और इनके पास जो है विपक्ष का जो है वो जवाब नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साहब हमारे साथ बातचीत करने का। तो विपक्ष आज काली पट्टी, आप देख रहे हैं कि काली पट्टी बांध कर यहाँ पर विरोध दर्ज करवाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे मुद्दे हैं। और सिटिंग हम बात कर रहे थे कि 35 जो है सिटिंग यहाँ पर होना अनिवार्य है, पर उनमें से 35 में से सिर्फ केवल 19 ही बैठकें यहाँ पर हो चुकी है। तो विपक्ष इसको भी यहाँ पर रख रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके सामने हैं। ये तमाम जो तस्वीरें हैं, पहले दिन की जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं। तो
पहले दिन जो है आप देख रहे हैं कि अभी हमने विपक्ष वालों से ही अभी तक हमारी बातचीत हुई है, चाहे माकपा नेता की अगर बात करें, कांग्रेस नेता की अगर बात करें, तो अभी पूरी तरह से विरोध पहले दिन ही है। हालांकि अभी सदन की कार्रवाई शुरू नहीं हुई है, फिर विरोध सदन के बाहर ही शुरू हो चुका है, क्योंकि उसका संकेत है काली पट्टी। अपने बाजुओं में उन्होंने काली पट्टी बांधी है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने इस अपने कार्यकाल में लोगों के साथ धोखा किया है। लोग जो है, अब चाहे कर्मचारी की बात करें, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इनका सबका विपक्ष का ही कहना है कि कर्मचारी भी सड़कों पर है, छात्र संगठन भी सड़कों पर है, अपनी मांगों को लेकर लगातार सड़कों पर उतरी है। तो ये लोगों का विरोध है, आम जनता जो है सड़कों पर है, इस तरह से इनका ये भी कहना है। और पहले दिन ही हमने आपको पहले ही कहा कि इस बारी जो 4 बैठकें हैं और ये हंगामे होने वाली है, क्योंकि संकेत आपके सामने है। यही है, यही है। नीरज, नीरज इधर लाओ यार। नीरज यहाँ पे आते, नीरज यहाँ पे आते हैं। लाइट अगेंस्ट यहाँ पे जाएंगे। तो सर हमारे साथ राजेंद्र राणा जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। राजेंद्र राणा जी, आखिरी सत्र है सरकार का, विपक्ष किस तरह से मुद्दे यहाँ पर उठाने वाला है, क्योंकि सरकार दावा कर रही है कि उन्होंने इन अपने काम में लोगों का ही विकास किया है, पर आपका क्या कहना है? अपनी पीठ थपथपाने से कुछ नहीं होने वाला है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में इसका फैसला जनता करती है। अच्छा काम किसने किया है या नहीं किया है, आप देखिए कि इस सरकार में पिछले 4.5 साल में पुलिस भर्ती में शरेआम, जैसे मंडियों में सब्जी बेची जाती है उस तरीके से इन्होंने नौकरियां बेची। इन्होंने अग्निपथ योजना लाके बीजेपी ने नौजवानों के फौज में जाने के रास्ते बंद कर दिए। और इसके अलावा हर तबका, आप प्रदेश का लाखों कर्मचारी आज सड़कों पर जो है वो संघर्ष कर रहा है, उनकी ये सुन नहीं रहे हैं। महंगाई से आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। भ्रष्टाचार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और इसके अलावा भर्तियों में जो धांधलियां हुई हैं, पिछले राज्य से जो भर्तियां हुई हैं, सारे मुद्दे हैं। और प्रदेश का आज हर तबका, चाहे महिलाएं हैं वो महंगाई से तंग है, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोगों के व्यापार तबाह हो गए हैं। और सरकार जो है वो खुद ही अपनी पीठ थपथपा रही है। मुझे लगता है कि समय आ गया है, आखिरी सत्र है और हम इस सत्र में इस सरकार की बधाई देके, इसको फेयरवेल पार्टी देके इसकी विदाई करने वाले हैं। तो किस तरह की विदाई होने वाली है, क्योंकि आखिरी सत्र है? और राजेंद्र राणा की अगर बात करें, किस तरह से वो सदन में अपनी आवाज रखेंगे, और विदाई की आपने बात की, फेयरवेल पार्टी आप देने वाले? देखिए, हम लोगों की आवाज़ हैं। विपक्ष का काम है कि प्रदेश के जनता के हितों की पैरवी करना। और 5 साल आपने देखा होगा कि विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी विपक्ष ने प्रदेश की जनता की आवाज़ को बुलंद किया है। आप देखिए कि लगातार मैं व्यक्तिगत तौर पर सदन के अंदर और सदन के बाहर फर्जी डिग्री मामले को लेकर जो लगभग 20,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है, उस स्कैम को ये सरकार जो है वो उस पे जो है ये पर्दा डालना चाहती है, उसको दबाना चाहती है। इन्हीं के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे सबसे वरिष्ठ नेता हिमाचल प्रदेश के श्री शांता कुमार जी जो हैं, उन्होंने भी इस मामले को उठाया कि इस मामले को लिपापोती करके जो असली गुनाहगार हैं उनको सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। तो ये सरकार गुनाहगारों की संरक्षक है। प्रदेश के नौजवानों के हितों की इन्होंने जो अनदेखी की है, उनके साथ धोखा किया है और प्रदेश का कोई तबका नहीं है। इसलिए सरकार का जाना अब लगभग तय है। और उपचुनावों में भी सरकार, प्रदेश की जनता ने इनको जो ट्रेलर दिखाया था, अब पिक्चर दिखने का इनका मौका आ गया है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। यानी कि अब विदाई फेयरवेल पार्टी देने के लिए तैयार हैं राजेंद्र राणा जी का, इस तरह से कहना है। तो ये है विपक्ष के तेवर। आपको लगातार हमने तस्वीर दिखाई कि विपक्ष इस समय बिल्कुल अपने मूड में है, बिल्कुल तेवर है सरकार को घेरने के लिए, सरकार से पूछने के लिए। हालांकि सरकार जो है दावा कर रही है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दावा कर रहे हैं कि विपक्ष किसी तरह का भी कोई भी सवाल पूछते हैं पर जवाब सुनने की भी हिम्मत रखे, इस तरह से जयराम ठाकुर ने कहा है। पर आज विपक्ष के कड़े तेवर देखने को मिले हैं। काफी सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी को लेकर बात करें, महंगाई को लेकर हम बात करें, जो कर्मचारी है एनपीएस की अगर हम बात करें, सड़कों पर है, छात्र संगठन सड़कों पर है, जल रक्षक जो सड़कों पर है। तो ये तमाम सारे जो मुद्दे हैं इनको सरकार को घेरा जाएगा। अभी इनका जवाब सरकार किस तरह से अपने ढंग से देगी वो भी हम आपको पल पल की अपडेट देंगे।
पर आज विरोध प्रदर्शन आपको अगर बात करें, विपक्ष के कड़े तेवर आज सदन के बाहर ही यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी, पर उससे पहले अपनी बाजुओं में काली पट्टी बांधकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि गरीब लोगों का, गरीब तबके लोगों का, कर्मचारियों का जो शोषण इस सरकार ने किया है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, और ताज़ा जानकारी देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद।